हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस सेशन में। और इस सेशन में एक बार फिर से मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही रीसेंट टाइम के जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो लाया हूँ आप लोगों के लिए, और जो मुझे अच्छे लगे कि भाई ये तुम लोगों को करवाने ज़रूरी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, करने ज़रूरी हैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%. What is the percentage profit when it is sold at original selling price? एक लाइन में होने वाले क्वेश्चंस हैं, एक लाइन में होने वाले क्वेश्चंस हैं। ध्यान देना थोड़ा सा मेरी बात पे। देखो, एक तरफ होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एक तरफ होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम कोई चीज़ बेचते हैं, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं। अब ये कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, यानी किसी निश्चित मूल्य पर कोई चीज़ बेची गई, इसका मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है ये। अगर ये उस प्राइस के 70% पे सेल की जाए तो हमें लॉस हो जाएगा 10% का। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना क्या है, अगर सेलिंग प्राइस के 70% पे इसको सेल किया गया तो हमें लॉस है 10% का, यानी कि हमारा सीपी का कितना रह गया, ये 90% रह गया। और देखो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे, अगर तुम देखोगे तो 9/7। 9/7 का मतलब है 7 से वैल्यू 9 जा रही है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 7 पे, 2/7, यानी कि 200/7% हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 से कर देना 100%। देख लो, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, इट इज सोल्ड एट 33% ऑफ दिस प्राइस, देन देयर इज अ लॉस ऑफ 33.33%. व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचोगे तो कितना होगा? तो एक बात बताओ, मान लो हमारा कोई सेलिंग प्राइस है और इधर हमने लिख लिया अपना कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के 1/3 पे सेल कर रहे हो तो लॉस भी कितना हो रहा है, 1/3, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना रह जाएगा, 2/3 रह जाएगा। 3 से 3 चला जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, जरा देख लो, 2/1। हाँ कि नहीं, 2/1 आ गया। अब देखो और आगे कहानी क्या है, कॉस्ट प्राइस को मान लो 100, सेलिंग प्राइस को मान लो 200। अगर ये इसके 60% पे बेचा जाए, यानी कि अगर 120 रुपये का बेचा जाए तो तुम्हें कितने का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, 20% का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया, 20%। काम खत्म। इतना सही देखना है तुम लोगों को। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, इफ यू सी सच क्वेश्चन इन योर एग्जाम एंड दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो, an article is sold at a certain price, it is sold at 33.33% of this price, there is a loss of इतना इतना, what is the percentage profit, is 80% of this price. अभी जो क्वेश्चन कराया है वही है, उसी का आगे का पार्ट पूछ लिया। और वो कब पूछा है देख लो जरा, CGL मेंस। सेलिंग प्राइस का 1/3 पे बेचने पर 1/3 का लॉस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अपना 2/3 रह जाता है। यानी कि सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो यहाँ से बन रहा है वो हमारा कितना बनेगा भाई, 2:1 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2:1 बन गया। ठीक है, ये मान लिया हमने 100 रुपये है, ये हमने मान लिया 200 रुपये है। अगर मैं इसके 80% पे चीज़ों को सेल करने लग जाऊँ सेलिंग प्राइस के, तो 160 रुपये की सेल करूँगा। 100 रुपये की चीज़ 160 में जा रही है, कितने परसेंट का प्रॉफिट देके जा रही है तुमको? 60% का प्रॉफिट देके जा रही है तुमको, 60% का प्रॉफिट देके चली जाएगी तुमको। बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ो आगे। देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वॉज 24,000 रुपीज़ and 20% of it was spent on packaging and its shipment to a retailer. मतलब कहने का ये है 2400 रुपये तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है उसको, और 20% इसका पैकेजिंग पे स्पेंड कर दिया है और शिपमेंट को रिटेलर तक पहुंचाने पर, और मैन्युफैक्चरर ने फिर भी 50% का प्रॉफिट कमा लिया। वाइल द रिटेलर इनकर्ड ए लॉस ऑफ 20%, रिटेलर को कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का, इन सेलिंग इट टू कस्टमर। वो 20% के लॉस पे दे रहा है बेचारा। एट वॉट प्राइस वॉज द आइटम सोल्ड बाई रिटेलर, तो रिटेलर ने इसको कितने परसेंट पे या कितने रुपए में बेचा गया होगा? तो देखो 2400 रुपये है मेरे पास, एक लाइन में सॉल्व करेंगे, 24,000 है, सॉरी 24,000 पे हम कितना प्रॉफिट अभी हमने कितना स्पेंड और कर दिया, 20% और स्पेंड कर दिया, यानी कि इसका 120% इतना हमारा प्राइस हमको पड़ गया है ये। इसके बाद ये मैन्युफैक्चरर जो है पैकेजिंग शिपमेंट पे रिटेलर को देने में खर्च कर दिया। उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने कितना 50% का प्रॉफिट बनाया, यानी कि इसका 150% कर दो, और रिटेलर ने इसको कितने परसेंट के लॉस पे सेल कर दिया, 20% के लॉस पर, तो 20% का लॉस ले लो, काम खत्म।
जो आएगा वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। इनमें से कोई आंसर बनने वाला है तुम्हारा। 3 का है, 15 है ऊपर, 3 का देख लो, 3 से कुछ कट रहे हैं क्या? 3 और 5 8, 8 और 8 16, 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 3 24, ये भी 3 से कट रहा है। तो वो या तो सॉल्व ही कर लो। 3 4 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गया है। ठीक है, 12 गुणा 15 होते हैं 180 होते हैं। 180 गुणा 18 कर दोगे तो 18 8 144 हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 24 कर देंगे। ठीक है, 6 आ रहा है बाद में, यही वाला बनेगा जहाँ तक है आंसर। ठीक है, 24 चौके 96, 105 कैरी करेगा 10, तो 3 4 5 6 0 हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन भी इतनी आसान थी, कुछ है ही नहीं करने के लिए। बस देखो लैंग्वेज क्या कह रही है और हमें करना क्या है। लैंग्वेज क्या कह रही है और हमें करना क्या है। डिपेंडेंसी इस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या कह रही है और हमें करना क्या है। ठीक है, ओके क्या कह रहा है ये? ए फ्रूट सेलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग मैंगोज एट ए सर्टेन प्राइस। इफ ही चार्जेज ₹1 मोर फॉर ईच मैंगो ही कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए मैंगो इन द फर्स्ट केस। बताओ 20% का प्रॉफिट का मतलब है 5 रुपये से वैल्यू कितने रुपए पे जा रही होगी? 6 रुपये पे। अगर वो 1 रुपये ज़्यादा पे सेल करने लग जाए तो कितने रुपए की सेल करेगा इसको? 7 रुपये की। तो तुम मुझे बताओ 5 से वैल्यू 7 जा रही है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपये का 5 पे। तो क्या ये 40% नहीं है? इतना इजी क्वेश्चन है कि देखते ही आंखों आंखों में सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा एक्चुअल में आम का विक्रय मूल्य कितना था? 6 रुपये। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट केस। ये यहीं पे प्रूफ हो गया, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुमको कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें ही प्रूफ हो गया। ये यही प्रूफ हो गया, नहीं तो एक्स वैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ए टी सेलर यूज्ड टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाई सेलिंग टी एट 9 रुपीज पर कप। 9 रुपये पर कप बेचता है तो 50% का प्रॉफिट कमाता है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इंक्रीज बाई 25%, इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट बढ़ गई 25%, ही स्टार्टेड सेलिंग टी एज 10 रुपीज पर कप। 10 रुपये पर कप के हिसाब से बेचने लगा। व्हाट इज इज परसेंटेज प्रॉफिट नाउ? तो कितने % का प्रॉफिट अब वो कमाता है? एक बात सोचो, अगर वो 50% का प्रॉफिट कमा रहा है 9 रुपये पर, यानी कि 50% होते हैं 1/2। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि 2 रुपये से वैल्यू 3 रुपये जा रही है। तो 3 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। इसकी वैल्यू 9 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब भाई 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। अब कह रहा है 25% इस पर प्राइस बढ़ा दिया इंग्रेडिएंट्स का। 25 सिक्के 150, यानी कि 1.5 रुपये बढ़ गया। तो ये कितने रुपए का प्राइस पड़ने लगा अब हमें? चाय का 7.5 रुपये। अब चाय का प्राइस हमें 7.5 रुपये पड़ता है। अब 7.5 रुपये की चीज़ तुम 10 रुपये की सेल कर रहे हो यार, तो तुम्हें कितने % का प्रॉफिट है? तो 2.5 का प्रॉफिट है तुम्हें 7.5 पर। 2.5 का प्रॉफिट अगर 7.5 पे हो रहा है तो ये 1/3 है। और 1/3 हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। दिस इज योर आंसर, 33.33%। 1/3 नहीं पता तो 1/3 इंटू 100 कर लेना। अब तुम देख लो, खुद ही देखो क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से आए। ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन हमेशा मुश्किल ही आता है। ठीक है, लॉजिक सोचो, लॉजिक क्या कह रहा है। ठीक है, देखो लॉजिक पर सारी चीजें टिकी हुई होती हैं। ए वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज ₹25 के हिसाब से, और 25% का प्रॉफिट भी कमा लेता है। इन द इवनिंग ही स्टार्टेड सेलिंग पोटैटोज विद ओनली 10% प्रॉफिट। अब ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें है क्या बताओ, है ना? कुछ है ही नहीं इनमें। तो एट व्हाट कॉस्ट पर किलोग्राम डिड ही सेल द पोटैटोज इन द इवनिंग? मतलब 10% का प्रॉफिट कमा रहा है तो किस प्राइस पे बेचेगा? अब तुम देखो, ये आया हुआ है इसलिए मैंने लिया है भाई। 25% होता है 4 से वैल्यू 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ 5 रुपये जाएगी, यानी कि 25 रुपये में बेच रहे हो आप। 5 की वैल्यू 25 आ रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 का चल रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 रुपये आ जाएगी। तो 20 रुपये की चीज़ पर तुम 10% का प्रॉफिट अगर लोगे तो 2 रुपये का प्रॉफिट तुम्हें इस पर लेना है। तुम कितने रुपये की सेल करोगे इसको? 22 रुपये की सेल करोगे। आई बात समझ में? इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बट लैंग्वेज है, लिखे हुए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको उठा लिया। मैंने कहा चलो कर लेते हैं इनको सॉल्यूशन। ठीक है, ए पर्सन सेल्स टीवी एट 25% प्रॉफिट, 25% के प्रॉफिट पे सेल करता है। इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर 25% सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट उसको मिलता है, देन ही वुड गेन 5% ऑफ सीपी एंड ₹80 मोर। इतना उसको एक्स्ट्रा मिलता है। आई बात समझ में? अब फाइंड सीपी ऑफ टीबी। टीबी का सीपी क्या होगा?
देखो अगर 25% के प्रॉफिट पर सेल करता है जनरली तो उसको छोड़ दो, तुम ऐसे देखो 25% के प्रॉफिट पर सेल करने का मतलब क्या है, जनरली क्या है 25% के प्रॉफिट पर सेल करने का मतलब क्या है, एक तरफ सीपी लिख लो एक तरफ एसपी लिख लो, तो भाई ये 1/4 होता है। 4 रुपए की चीज 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ 5 रुपए में जाएगी, ठीक है ना। 4 रुपए की चीज 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ कितने रुपए में जाएगी, 5 रुपए में जाएगी। अब वो कहता है कि अगर मैं यही सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूं तो अब तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा 4 रुपए और 1 रुपए इस पे प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रह जाएगा तुम्हारा, 3 रुपए रह जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हें सोचना क्या है, इसमें तुम्हें सोचना ये है कि भाई जो पुराना सेल कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहना चाहिए, हमारा कॉस्ट प्राइस थोड़ी हमारा चेंज हुआ है, कॉस्ट प्राइस तो हमारा उतना ही है ना, कॉस्ट प्राइस थोड़ी चेंज हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को बराबर कर लो, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड और यहां पर मल्टीप्लाई कर लो 4 से। तो पहले जो चीज 12 रुपए की थी वो जा रही थी 15 रुपए में, अब ये चीज जो 12 रुपए की है ये जा रही है 16 रुपए में, यानी कितने रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट देके जा रही है, तो मैं +1 का देके जा रही है। इस +1 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5% ऑफ सीपी प्लस 80 रुपीज, ठीक है। 1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 5% ऑफ सीपी प्लस 80 रुपीज, जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया। तो 12 का 5% कितना होगा, 12 का 5%, 5% का मतलब होता है 10% का आधा, 10% होगा इसका 1.2 और उसका आधा 0.6, तो 0.6 आ जाएगा, 0.6 प्लस 80 रुपीज हैं, ध्यान देना। इसको इधर ले जाओ, 0.4 की वैल्यू आ रही है 80 रुपीज, इसको हटा दो तो 0 बढ़ गई। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपये। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 12 रुपये, तो 3 का मल्टीप्लाई मार दो दोनों तरफ, यानी कि 12 की वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपये, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितने रुपए बन जाएगा, 2400 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना मैंने जो जो बातें समझाई हैं। यहाँ पर सीपी पर ही कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ पर एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, बट दोनों ही केस में वैल्यू कॉस्ट प्राइस की सेम रहेगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों का एक ही है ना, एक ही वैल्यू के बारे में बात हो रही है ना। और दूसरे केस में जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है दैट प्रॉफिट इक्वल्स टू 5% ऑफ सीपी प्लस 80 रुपीज। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी थोड़ी सी आपको, दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आता तो। बाकी आसान है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ए शॉपकीपर बॉट 600 पेन्स, 600 पेन वो खरीदता है। ही सोल्ड 480 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 600 पेन्स एंड 100 पेन्स एट 10% हायर रेट देन दैट एट विच ही सोल्ड 480 पेन्स एंड द रेस्ट ऑफ एट द कॉस्ट प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन। अब देखो पहली बात कि 480 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 600 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। पहली बात तो यहीं पे समझ जाओ तुम कि जो पहली लाइन दे रही है, पहली लाइन हमें क्या बताना चाह रही है, सीपी और एसपी का रेशो। तो सीपी और एसपी का रेशो हमने यहां से निकाला, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कितना आ जाएगा 600/480, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 चौके 48, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब तुम्हें इसको अगर और बेहतर तरीके से समझना है तो तुम इसकी वैल्यू 50 40, कुछ इनकी वैल्यू 50 मान लो, इसकी वैल्यू 40 मान लो, ठीक है, या 5 और 4 मान लो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो मानो। एक का सेलिंग प्राइस 50 रुपये, एक का कॉस्ट प्राइस 40 रुपये। तो भाई हमने कितने पेन थे पहले, 600 पेन थे हमारे पास, 600 पेन थे। 600 को अगर मैं 40 के हिसाब से खरीदूं तो 24,000 रुपये के हैं। आई बात अब समझ में, 24,000 रुपये। अब इससे कितना ज्यादा कमाएगा वही तुम्हारा प्रॉफिट है। तो 24,000 रुपये तो तुमने यहीं पे कमा दिए 480 बेच के, तो 480 का जो सेलिंग प्राइस था वही तुम्हारा बैठ गया 24,000 रुपये। अब तुम्हारे पास 120 बचे हैं। अब 100 को तुमने कितने में बेचा, पुराने से भी 10% हायर में, इससे 10% हायर यानी कि 55 रुपये का बेचा। तो 5500 रुपये तो एक कमा लिए और बाकी बचे 20, इनको बेचा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि 40 पे, यानी कि 800 रुपये तुमने एक कमा लिए। यानी कि कुल तुमने कितने रुपए कमा लिए भाई, 6300 रुपये कमा लिए तुमने। कितने रुपए कमा लिए तुमने, ये कमाई है तुम्हारी 6300 रुपये। तो ये 6300 रुपये जो आया है, ये 6300 रुपये जो आया है, ये 24,000 का कितना परसेंटेज होता है, दिस इज योर आंसर। इसको तुम चेक कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, कैलकुलेशन करो। 1 2 3 1 2 3 3 से 8 बार, 3 से 210 बार, ठीक है। 8 से काट लेते हैं इसको, 8 दूनी 16, 5 0, 8 सत्ते 56, 27, सॉरी 1 सेकेंड
ये आ गया हमारा कितना, 8×7=56, 50, सॉरी अरे क्या हो गया, 8×2 = 16, 8×2 = 16, 50 आ गया, 8×6=48 है ना, और 8×2 = 8×5=20, 8×5=40, ये हमारा आ जाएगा 26.25%, 26.25%। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो यार तुम इन क्वेश्चंस को, इनमें कुछ दम नहीं होता ज़्यादा, बस थोड़ा सोचना होता है तुम्हें, है ना, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, और 10-20 सेकंड 30 सेकंड लगती हैं सॉल्व करने में अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो, ठीक है। चलो एक और देख लो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स ए एंड बी इज सेम, कॉस्ट प्राइस सेम है। आर्टिकल ए को 24% के लॉस पे, आर्टिकल बी को 270 रुपये ज़्यादा में सेल किया गया ए से, ठीक है। इफ नेट प्रॉफिट बाई सेलिंग बोथ द आर्टिकल कितना आ रहा है भाई, 12% आ रहा है, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। देखो ध्यान देना मेरी बात पे, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि दोनों आर्टिकल को क्या मान लिया मैंने, 1:1, तो टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसको 24% के लॉस पे सेल किया गया, यानी कि इसको 24% के लॉस पे सेल कर दिया हमने, ठीक है, और इसको हमने मान लो x% के प्रॉफिट पे सेल किया। ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा, 12%, ठीक है। तो ये -24 + x = 24 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 48, यानी कि दूसरे को हमें कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना पड़ा, 48% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ रहा है दूसरे को हमें। तो दूसरे का जो सेलिंग प्राइस है पहले से कितना ज़्यादा है, 270 रुपये ज़्यादा है। अब मेरी छोटी सी एक बात समझना, तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी का पूछा है। एक बात बताओ जरा मुझे तुम लोग, कि अगर ये 40, देखो एलिगेशन भी लगा सकता हूँ मैं, अभी एलिगेशन से भी बता दूंगा कैसे लगाओगे एलिगेशन इसमें। एक बात बताओ, अगर ये 48% प्रॉफिट पे जा रही है चीज़ और एक 24% लॉस पे जा रही है, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, क्या 72% आएगा, क्या 72% आएगा उनका लॉस, उनके बीच का डिफरेंस भाई ये तो रह जाएगा। मान लो ये चीज़, ये है कॉस्ट प्राइस, ये तो -24 पे जा रहा है और ये +48 पे जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 72 का बनेगा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 270 रुपये, सीधे सीधे। तो बी को कितने प्रॉफिट देगा हमने, 48% पे, यानी कि 148% की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। देखो कितना आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज में खेल जाओगे तो 72 × 148, ठीक है। 9 का मल्टीपल चाहो तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 9 का कट जाएगा तो देख लो अपने हिसाब से तुम, है ना। 9 8 72, 9 से 3 बार, 9 3 27, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 3 12, 4 7 28, ठीक है। 2 से काट दो कितनी बार, 15 बार, 15 × 37 हमारा आंसर है 105, कैरी करेगा 10, 45 और 10 55, देख रहे हो 555 रुपये हमारा आंसर आएगा। एलिगेशन से भी तुम इसको निकाल सकते हो। एलिगेशन से तुम कैसे लगाओगे इसमें, देखो एक तरफ है हमारा -24, बीच में 12 आ रहा है, ये निकालना है तुम्हें, और 1:1 का रेशो, तो क्योंकि दोनों के कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इनका जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है ये 36 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 36 है, तो 12 में 36 जोड़ दो तो ये 48 आ जाएगा, तो ये 48% ही बनेगा, कैसे भी तुम कर लो, ठीक है। चलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज सेम, आर्टिकल एक्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट और ये 126 लेस पे बेचा जा रहा है। इफ द नेट प्रॉफिट बाई सेलिंग बोथ द आर्टिकल इज 14%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब देखो एलिगेशन से